चचा ऑल राइट। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो वेलकम टू योर ओन चैनल वीरेरा व्लॉग। तो स्वागत करता हूँ आपकी एक नई वीडियो में। ऑल राइट गाइस, सो ग्वालियर फोर्ट पे आ चुका हूँ। ग्वालियर फोर्ट की आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा ना आज मैं, जो आपने पहले कभी सोशल मीडिया पे नहीं देखी होंगी, गारंटेड। क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने लोकल लोगों से पता किया है, कौन सी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। ऑल राइट, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। चलो ले चलूँ तुम्हें मानसिंह के महल में, बिना टिकट के तुम्हें घुसने नहीं देंगे। तो दोस्तों, ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, एक्चुअली में शेरा वाली मैया की मूर्ति बनी हुई है। ये शिवलिंग बनी है। ऐसी कई सारी शिवलिंग आपको इन पत्थरों पे देखने को मिल जाएगी। दरअसल ये जो पहाड़ है, इसमें काट काट के इन शिवलिंग्स को बनाया गया है। कई सारी भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। जैन लोगों की भी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी और ऐसी कई सारे भगवानों की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली ग्वालियर फोर्ट पे पहुंच चुका हूँ। थोड़ी देर में ऊपर भी पहुंच जाऊंगा, वहाँ से दिखा दूंगा आपको किस रास्ते से आ रहा हूँ। बेसिकली किला गेट से आ रहा हूँ मैं ना। एक गेट और है, दूसरा औरावरी गेट, वो दूसरी साइड है। किले के 3 गेट हैं बेसिकली। जो थर्ड गेट है वो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। मानसिंह जो राजा थे जिन्होंने किला बनवाया था, तो वो हाथी पर बैठकर आया करते थे इसी वाले रास्ते से, है ना। और मानसिंह के बारे में ख़ास बात यह है कि मानसिंह भी हम तुम्हारी तरह इंसानी थे, और जिन्होंने ये किला बनाया था, जिन मज़दूरों ने, वो भी हमारी तरह इंसानी थे, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए। ऑलराइट, तो ये आ गया मेन गेट हाउस, और ये है किले का मेन गेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लाइक आपके क्रश के एटीट्यूड की तरह। आप समझ गए होंगे कितना बड़ा है। और ये जो पोल आप देख रहे हैं, 15 अगस्त को इसी पर झंडा फहराया गया था, यू नो। और ये मेरी गंदी सी शकल आपको इस वीडियो में कई बार देखने को मिलेगी, तो झेल लेना। और ये जो सीलिंग आप देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसकी डिज़ाइनिंग देखते ही बनती है। इन डिज़ाइनों की तो क्या ही बात किया जाए। हीरो में जड़ा मोती कहा गया है इस किले को इसी वजह से। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये बेसिकली ब्रिटिश ने बनवाई थी। फिलहाल यहाँ पे गवर्नमेंट के कर्मचारी रहते हैं। और इस साइड मुड़ते ही आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, और ये मेरी शकल बार बार देखने को मिलेगी। गाइस, तो बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ती है। 20 रुपये की टिकट मिलेगी आपको, और वहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ है, अभी दिखा दूँगा थोड़ी देर में। और ऑनलाइन जाके बुक करनी पड़ेगी। 20 रुपये की एक लोगों की, और बच्चे की साइज फ्री है। ऑल राइट, तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारे मानसिंह का महल, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस साइड आपको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, मगर इस साइड आपकी जाने की अनुमति जरूर मिलेगी। ये जो आप हॉल देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे डांसिंग हॉल है। ये यहाँ पे डांस किया जाता था नर्तकों के द्वारा, जो कि राजा और रानी उसे बैठकर देखा करते थे। अब ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बेसिकली ये एक चक्र है, जीवन चक्र है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा, ये शंकर जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, ये सरस्वती जी, और ये पार्वती जी। और ये है आपका कमल का फूल, और ये है आपका त्रिशूल। ये आपके ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, और इस प्रकार के इसको बनाया गया। ये ऊपर आपको त्रिशूल देखने को मिलेगा, और ये आपको राजा का तख्त। और ये जो आप मूर्ति देख रही हैं, इसकी जो बॉडी है वो घोड़े की है, सर हाथी का है, पूंछ शेर की है। इस प्रकार के इसको बनाया गया है। और ये जो आप जितनी भी डिज़ाइनिंग यहाँ पे देखोगे, इस जगह आपको म्यूजिशियन बैठे हुए मिलते। अगर आप उस वक्त जिंदा होते तो तानसेन वगैरह। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 खिड़कियाँ आप देख रहे हो, बेसिकली मानसिंह की 9 रानियाँ थीं, इसलिए 9 खिड़कियाँ बनवाई गई हैं। 9 रानियाँ यहाँ पर बैठ कर डांस को देखा करती थी, और जो आपके महाराज थे वो स्वयं यहाँ पर बैठ कर डांस को देखा करते थे। और अगर आप अब थोड़ा नीचे की ओर आएँ, तो इस जगह जो भी परफॉर्मेंस वगैरह होती थी वो इस जगह होती थी। ये जो एरिया, ये भी पूरा डांसिंग हॉल का ही है। अगर हम इसके अंदर आते हैं, तो ये जो एरिया, यहाँ पर बेसिकली पूजा की जाती थी इस पूरे एरिया में। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, मेरी शकल को इग्नोर करें। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, फूल वगैरह, ये जो डायमंड लगे हुआ करते थे इस जगह, ये छोटे छोटे मोती है ना। जब मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पे हमला किया था, तो फिर वो सारे डायमंड उखाड़ के ले गया था। ये खैर मेरी फालतू की एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली घुंघरू है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो हॉल है एक डांसिंग हॉल है, इसीलिए इसको बनाया भी इसी प्रकार गया है। और ये छल्ले आप देख रहे हैं ना लोहे के, इनमें से बेसिकली पर्दा टांगी जाती थी, जो हमारे यहाँ आजकल टंगी होती है ना, उसी प्रकार से। और ये जितनी भी डिज़ाइनिंग, आप एक बार इस डिज़ाइनिंग पे नजर डालो, मतलब कितनी ब्यूटीफुल है। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये बेसिकली परिक्रमा वाला एरिया है। पूजा पाठ के बाद यहीं पर आप परिक्रमा लगाए जाते थे। काफ़ी अच्छा एरिया है।
तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पर बैठकर रानी बाहर का माहौल देखा करती थी कि बाहर राजा बेसिकली क्या कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं डरावनी सी जगह, बेसिकली यहाँ पर बैठकर रानी बाहर का माहौल देखती थी। बाहर जब भी जो सभा लगती थी ना तो उसको देखा करती थी कि राजा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये थोड़ा डरावना सा माहौल है, आप समझ सकते हो। और ये मेरी फालतू की एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर देखें, ना पसंद आए तो भी देखें, देख लो यार। तो बेसिकली दोस्तों जब मैं यहाँ पर था तो मैं बिल्कुल अकेला था, पूरे किले के अंदर कोई भी नहीं था, एक बंदा भी नहीं था, ना बंदा था ना बंदे की, खैर छोड़ो। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक थोड़ी सी बैक स्टोरी कर ली जाए, इसलिए मैं तब तक घूमता रहा, मौज करता रहा, कूदता रहा, फनता रहा बंदरों की तरह, और काफ़ी मज़ा आया। बेसिकली ये जो आप हॉल देख रहे हैं ये एक मीटिंग रूम है। यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी राजा और उनके जो भी मिनिस्टर वगैरह थे उनकी। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर शीशे लगा हुआ करते थे बेसिकली, और वो जो सामने ट्रायंगल देख रहे हैं वहाँ पर भी शीशे लगा हुआ करते थे। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं छोटी छोटी सी यहाँ पर मशाल वगैरह जलती रहती थी, जिनकी आग की जो रोशनी होती थी इन शीशों पर पड़ती थी और पूरे हॉल में उजाला ही उजाला हो जाया करता था। तो कुछ इस प्रकार से वो लाइट को बनाया करते थे मीटिंग के लिए रात में। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो लोटस डिज़ाइन है, यानी कि आप थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कमल के जो फूल होता है ना उसके डिज़ाइन में थोड़ा इसको बनाया गया है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना आपको ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिसको देख के ना आपको विश्वास नहीं होगा। ऑलराइट, मतलब ये उस टाइम पे वो लोग ऐसा अज्यूम कर सकते थे। बेसिकली ये होल देख रहे हो, ये खिड़की सी देख रहे हो, ये क्या पता है, ये कूलर है। आप समझ रहे हो, ये कूलर रखने की जगह बेसिकली यहाँ पर एक पंखे वगैरह बना दिए जाते थे पत्तों से या फिर किसी भी चीज़ से, मतलब पंखड़ियाँ बना दी जाती थी। फिर एक छोटा सा पाइप इस छेद में निकाल दिया जाता था और नीचे एक आदमी उसको रस्सी से ऐसे ऐसे खींचता रहता था, जैसे दही फेरते हैं ना मथुरा में रस्सी से, उसी टाइप से वो खींचता रहता तो पंखड़ियाँ घूमती थी। ऑलराइट, वो घूमती थी और जब घूमती थी तो यहाँ पे चंदन और उसकी इस्तेमाल किया जाता था, चंदन के लेप वगैरह और भी काफ़ी चीज़ होगा, जिसकी वजह से फिर वो ठंडी हवा दिया करता था वो कूलर। तो ये कूलर की जगह बेसिकली। ऑलराइट, ये वो जाली जहाँ से रानी वगैरह बैठ के देखा करती थी बाहर का माहौल, और ये भी कूलर है। ऑलराइट, ये बेसिकली ये मीटिंग वाली जगह है। ये जो आप देख रहे हो ना सब मीटिंग वाली जगह है। यहाँ पे बदबू आपको बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि यहाँ पे चमगादड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, चमगादड़ की बदबू आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ पर आप रात में तो आना बिल्कुल नहीं पसंद करोगे। बेसिकली तहखाने में, सोचो क्या होगा तहखाने में, आओ चलकर देखते हैं। तो ये जितनी भी आप जगह देख रहे हो बेसिकली तहखाने की ओर जाती है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये जो आप सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए देख रहे हो, ये जो सर्कल है यहाँ पर शीशे लगा हुआ करते थे ताकि कोई भी बिना इजाज़त के अगर रानी के पास आने की कोशिश करता था तो दासियाँ इन शीशों में से उसे देख लिया करती थी पहले से ही और तीर कमान से मार कर उसकी हत्या कर दिया करती थी ताकि रानी को सुरक्षित रखा जा सके बेसिकली मगर बाद में इसको जेल में तब्दील कर दिया गया मुगलों के द्वारा। ये जो आप जाला सा देख रहे हो ना, ये बाथिंग टब है। यहाँ पर रानी नहाया करती थी। ये इतना छोटा नहीं, काफ़ी गहरा हुआ करता था, यानी कि 8 फुट गहरा और 21 फुट लंबा और चौड़ा। ये जो पूरा तहखाना है ये किसी स्पेशल ओकेजन पे रानी यहाँ पर नहाया करती थी। ये जो आप छल्ले देख रहे हो, यहाँ पर मुजरिमों को बांधा जाता था मुगलों के द्वारा और उनकी आंख वगैरह फोड़ी जाती थी, यानी कि बेसिकली उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ये जो आप चीज़ देख रहे हो, ये देखकर आप विश्वास नहीं करोगे कि ये टेलीफोन है। आप समझ रहे हो, ये इतना पुराना है, जब अमेरिका की भी खोज नहीं हो पाई थी उतना पुराना है ये। और उस वक्त वो लोग इस टेलीफोन का यूज़ किया करते थे। बेसिकली ऐसा ही टेलीफोन आपको ऊपर एक और तहखाना उसमें भी देखने को मिलेगा, वहाँ से दासी या कोई भी आवाज़ लगा दिया करता था और इस टेलीफोन में से आवाज़ आ जाया करती थी और रानी सेफ हो जाया करती थी। तो ये कुछ डरावना सा माहौल है इस तहखाने का। रात में तो आप सच में यहाँ पर आना पसंद नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर देखने में भी ये काफ़ी शांत है, मगर यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, काफ़ी मुजरिमों ने उस दौर में बेसिकली। और ये जो आप देख रहे हो ये लाइट वगैरह ये लटक रहे हैं आपके कोरोना के दोनों मुजरिम चमगादड़। आपका नाम क्या भैया? आशुतोष। कहाँ से भैया? मुंबई से। तो भैया देखो मुंबई से आए ग्वालियर, है ना? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या क्या देखने को मिलता है। और ये कुछ सीढ़ियों से आपको ऊपर आना पड़ेगा। सामने का माहौल कुछ ऐसा है और अगल बगल में भी आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी। और ये सेम हॉल वैसा ही, मगर यहाँ पर आपको बाथिंग टब देखने को नहीं मिलेगा। ये ऊपर वाला हॉल है सेम, यहाँ से पानी टपकता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन जितनी भी जगह है उन सबको मुगलों ने जेल में तब्दील कर दिया गया था। और ये देखो कितने सारे चमगादड़ आपको देखने को मिलेंगे। सोचो आप रात में यहाँ पर आते हो और एकदम से चमगादड़ उड़ पड़ते हैं आपके ऊपर, तो कितना ज़्यादा डरावना सीन हो जाएगा ना। आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो?
खैर तो आगे बढ़ते हैं और मैं कोशिश करता हूँ उसको एक्सप्लोर करने की। बेसिकली यहाँ पर मुजरिमों को लटका दिया जाता था कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर। कुछ इस प्रकार से उनको लटका कर उन्हें मारा जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे उनके ऊपर और मार ही दिया जाता था। खैर हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, काफ़ी थकान भी हो रही है और अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये वाला जो एरिया, इसके बारे में सच बताऊं तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर जो ये वाला एरिया, ये जो आप काली काली छत देख रहे हो ना, यहाँ पर फांसी लगाई जाती थी। जो मुगल थे उन्होंने अपने भाइयों को फांसी लगाई थी। बेसिकली यहाँ पर दुनिया में आप किसी भी किले में चले जाना, आपको काले कलर की छत नहीं देखने को मिलेगी यहाँ इसके सिवा, क्योंकि यहाँ पर फांसी दी जाती थी। और ये वही वाले जहाँ से अभी हम आए हैं और थोड़ा सा फोटो शूट तो बनता है खैर अब हम वापस चलते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर भी एक टेलीफोन होगा। ये देखो, ये वही वाला टेलीफोन है जहाँ से आवाज़ लगाई जाती थी। ये आपका टिकट काउंटर है, कुछ इस प्रकार की टिकट आपको देखने को मिलती है। और ये हम जा रहे हैं करण सिंह वाले महल में, उस वाले महल से अब हम बाहर आ चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो भूल भुलैया वाला जो महल है वो कवर कर लिया। अब करण सिंह वाले महल में आए अंदर की ओर। भूल भुलैया की 20 रुपये की टिकट अलग है और करण सिंह वाले जो महल है जहाँ पे जौहर वगैरह किया था ना रानियों ने, उसकी 20 रुपये की टिकट अलग है। तो ये ध्यान रखना, जब भी निकलो 40 रुपये घर से लेके निकलो। खैर दोस्तों, तो अब हम जिस जगह जा रहे हैं ये बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर गोला बारूद रखे जाते थे, यानी कि लड़ाई का जितना भी आइटम हुआ करता था उसे यहीं पर रखा जाता था। फिलहाल तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी है, बदबू भी काफ़ी आ रही है। खैर हम चलते हैं अपने करण सिंह की महल की और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कचहरी। यहाँ पर बेसिकली अदालत जुड़ती थी और ये जो आप सामने महल देख रहे हैं ये है बेसिकली करण सिंह का महल। आओ तो देखते हैं। करण सिंह के महल में आपको दो ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो कपल और दूसरा चमगादड़ की बदबू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दीवारों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया गया है लोगों के द्वारा। खैर हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा नज़ारा देखो ग्वालियर का, मतलब आहा हा आहा आहा हा हा हा। खैर हम आगे चलते हैं और फालतू की बकवास ना करते हुए। ये फिर से कपल सत्यानाश हो तुम्हारा। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ ऊपर कैसा है और कूदना पड़ेगा। चलो कूद जाते हैं। और ये जो है कैमरा अब ऊपर कैसे आएगा वो मैं सोच रहा हूँ, तब तक ऊपर के नज़ारे देख लेता हूँ। यहाँ से बेसिकली मैं आपको ड्रोन वाला फील दे दूंगा पूरे महल का। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है आपका ग्वालियर का महल ऊपर छत से। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको ज़रूर शूट करके दिखाता। ये मैं हूँ और मेरे नए नए भैया, ये पायल लव गोलू, सत्यानाश हो तुम्हारा। खैर तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये भी देखो मतलब माहौल, और देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है, मज़ा ही मज़ा है। मतलब कूलर की हवा ले आप अपने पूरे के पूरे महल में। खैर अब नीचे की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार का तहखाना सा भी बना है यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा महल है। और ये दूसरी बिल्डिंग है और ये वाली जो बिल्डिंग है काफ़ी लंबी है और इस वाली बिल्डिंग से अभी अभी हम लोग निकल के आए हैं। ऑलराइट गाइस, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया किले में आए। एक क्या ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ही हो गया है और अभी पूरा किला ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा है बेसिकली और अभी जा रहे हैं हम फैक्ट्री में। कौन सी फैक्ट्री? जो ब्रिटिश ने बनाई थी, है ना, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया था तब उन्होंने ये फैक्ट्री बनाई थी। और यहाँ पे ये शायद कुंड है, या तो ये जौहर वाला कुंड है या ये दूसरा कुंड है। बोर्ड है वहाँ पे, देखते हैं पता चलेगा कौन सा कुंड है। तब तक आप ये पीछे की बिल्डिंग देख सकते हो, जो भी महल है ये भी अभी अंदर और बड़ा है। इसमें तुम्हें एक बाथ दिखाऊंगा मैं, जहाँ पे रानी नहाया करती थी। बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों यही है वो कुंड, बेसिकली जौहर कुंड, जहाँ पे 9 की 9 रानियों ने अपनी दासियों के साथ जौहर कर लिया था बेसिकली ऑलराइट गाइस, तो ये जो मेरे पीछे आप तालाब देख रहे हो ये बेसिकली जौहर कुंड है। यहाँ पे जो रानियाँ थी मानसिंह की, जब मोहम्मद गोरी ने आके यहाँ पे अटैक कर दिया था ना, तब यहीं पे उन्होंने वो कर लिया था, जौहर कर लिया था, सॉरी जौहर कर लिया था। सबने अपने आप को आग लगा ली थी जब वो मोहम्मद गोरी ने आके कब्जा कर लिया था उनके महल पे। तो इसीलिए इसको जौहर कुंड कहा जाता है। मतलब रानियों के साथ और भी उनकी दासी वगैरह थी, सब ने जौहर कर लिया था बेसिकली। तो ये वो जगह हिस्टोरिकल प्लेस है बहुत ही ज़्यादा। अब आप सोचो क्या सीन रहा होगा वो उस वक्त, है ना। मतलब काफ़ी पुरानी बात है, 1500 से भी पहले की पुरानी बात है ये। तो सोचो इतनी औरतें जिंदा जल गई। खैर दोस्तों, तो मैं आपको लेके चलता हूँ ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई फैक्ट्री में बेसिकली। तो कुछ इस प्रकार की दिखती है और यहाँ पर भी आपको कपल देखने को मिल जाएंगे। हाँ ले लो सेल्फी, हमें तो पता ना तुम क्या कर रहे हैं। खैर छोड़ो क्या करना है इनसे, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसी दिखती है फैक्ट्री। तो कुछ इस प्रकार की खाली है, कुछ ज़्यादा पड़ा नहीं है। और ये जो कपल है इनके पास हम जैसे ही गए वैसे ये बातें करने लगे कि ट्यूशन में ये हुआ था, ट्यूशन में वो हुआ था। निकम्मो, हमें क्या पता ना तुम क्या कर रहे हो, पागल समझ रहे हो, हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो तुम। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बेसिकली हम लोगों को इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग हॉट हैं तो पसीना तो आएगा ही। तो अब आपको लेके चलता हूँ इस वाले मंदिर की ओर, देखते हैं ये मंदिर है या कोई महल है। देखते हैं सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलता है। हमें देखने को मिलता है पंकज लव दीप्ति। ये कैसा नाम है पंकज? ये इस वाले कपल का भी सत्यानाश है।
ये वाला जो महल है ये मेरे ख्याल से महल नहीं, ये मंदिर है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नीलम लव वीर। मम्मी कसम दोस्तों ये मैं नहीं हूँ, मम्मी कसम। खैर हम आगे बढ़ते हैं, उसको इग्नोर करना, वो मैं नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो है एरिया, ये बेसिकली झाड़ियों वाला एरिया है। इन झाड़ियों में भी कपल आपको देखने को मिलेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर इन झाड़ियों में आप जाते हो बाई चांस, तो झाड़ियों से तो फिर भी एक बार के लिए सतर्क मत रहिएगा, बट कपल से ज़रूर रहिएगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाए नेवले कहीं के। खैर हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको बेसिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी गंदी सी एक्टिंग आप देख सकते हैं एक्सप्लोर करने की बेसिकली, बट मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी कैमरे तक। कैमरे के पीछे हमारे आशुतोष भैया हैं, जो कि काफ़ी सभ्य और हम्बल इंसान है बेसिकली, मुंबई से मैंने आपको बताया ही था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये बेसिकली म्यूजियम है, इसी किले का म्यूजियम है ये। तो ये बेसिकली म्यूजियम है। म्यूजियम के बगल में जो हरे हरे कलर के छोटे छोटे डिब्बे देख रहे हो ना आप, मेंढक जैसे, ये ऑटो हैं, इसी रास्ते से हम लोग अंदर आए हैं। और ये पूरा पुराना ग्वालियर है। और अब हम चलते हैं आगे, ये एक और कपल निकल के गया, तुम्हारा भी सत्यानाश हो। अब हम जा रहे हैं बेसिकली महल के कॉर्नर में, यानी कि बिल्कुल एंड में, देखते हैं कैसा दिखता है। राइट गाइस, तो अभी हम लोग हैं ग्वालियर फोर्ट के बिल्कुल एंड पे, जो मतलब जहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ पर है। ये लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है, ये पूरा किला लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है। बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। हमें काफ़ी देर हो गई घूमते घूमते, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ एक तरीके से इसका एक पार्ट घूमा है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुरुद्वारा भी है। अब ये जो एरिया आप देख सकते हो पीछे काफ़ी गहरा है, पता नहीं रोशनी की वजह से दिख रहा हो या नहीं, बट मैं बैक कैमरा कर। ऑलराइट गाइस, तो अब बेसिकली अब दूसरी जगह जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। और कुछ हैं दोस्त मेरे साथ, अनजान है, मैं नहीं जानता अभी इन्हें, बट हाँ आशुतोष भैया काफ़ी अच्छे आदमी हैं, मुंबई से हैं बेसिकली, और हैं काफ़ी दिल के अच्छे आदमी हैं। उन्हीं के साथ मैंने पूरा किला घूमा है। अकेला आया तो मैं घर से घूमने के लिए, है ना, क्योंकि अंशुल बिजी था, वो अपना काम कर रहा था, पर मैं एज़ यूजुअल पैदाइशी ठलुआ आदमी, यू नो, तो आ गया। अब वैसे एक जगह और जाने का मेरा प्लान था, बट मुझे लग नहीं रहा कि मैं वहाँ पे जा पाऊँगा, क्योंकि 3 अभी बज चुके हैं, और जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा तो हो सकता है कि वो बंद हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम जहांगीर महल की तरफ। इस महल को जहांगीर महल कहा जाता है। हालांकि जहांगीर कभी भी यहाँ पर रहने नहीं आया, उसकी जो सेना थी वो यहाँ पर रहा करती थी बेसिकली। और ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं पूरा मुगल आर्किटेक्चर है। बाय बाय एरोप्लेन। तो ये जहांगीर महल जो है, इसे देखकर और राजा मानसिंह के महल को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़्यादा अंतर है उनके आर्किटेक्चर में और हमारे। ऑलराइट गाइस, तो ये दूसरा कुंड है बेसिकली जहांगीर महल का। ऑलराइट, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये बाथरूम है। ऑलराइट, यहाँ पे या तो रानी नहाती थी, या राजा नहाते थे, या फिर राजा रानी के बच्चे नहाते थे, समझ रहे हो ना। खैर, तो इस प्रकार का दिखता है आपका टब। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये मछली जैसी डिज़ाइन, यहीं से पानी सरक सरक के आया करता था। और ये एक और छोटी सी तलैया है, यहाँ पर शायद जहांगीर की भैंसियाँ नहाया करती थी। और ये पूरा किला है। अब आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये भी बाहर का साइड है, बाहर का व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये कपल, तुम्हारा भी सत्यानाश हो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। फिलहाल के जो यहाँ पे राजा हैं वो ये हैं महाराजा कुत्ता सिंह, और आराम फरमा रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ आपको बेसिकली, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है ऑलरेडी, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाएं वीडियो देखते देखते हुए। हालांकि मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मज़ा आए वीडियो देखने में। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। आई लव यू माई जानू, तुम बिन जिया जाएगा कैसे, सांस लेके बेटा सांस लेके, खाना पीना खा जी लेगा। और यहाँ पर क्या क्या है, अपने प्यार को प्यार साबित करने का एक मौका दो लवर को, और सम्राट भाई सत्यानाश हो तेरा, पूरी दीवार की ऐसी तैसी मार दी। मम्मी की लिपस्टिक चुरा के लाया, फिर यहाँ पे ये डिजाइन ने बनाई। प्रियंका संग पुष्पा, सॉरी पुष्पेंद्र है, गोलू मोलू भावना मिस यू। ओके बेटा निकल ले चल। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कुछ लफंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, छत की ओर जाते हैं। छत पे देखते हैं क्या व्यू हमें देखने को मिलता है। एज़ यूजुअल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी हमें वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो किला और किले का व्यू, और तीसरा तो आपको पता ही होगा। खैर, नहीं पता, अच्छा तो चलो अब देख लो। ये बैठे हैं लव बर्ड, छिपकली की तरह चिपके रहते हैं एक दूसरे से। ये जो गोल आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बेसिकली पानी टपका करता था ऊपर छत की ओर से। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये मेरा थोड़ा सा पार्कोर स्टाइल, मुझे काफ़ी पसंद है पार्कोर। हालांकि मुझे आता नहीं है, बट मज़ा बहुत आता है करने में। और इस प्रकार से मैं वीडियो बनवाता रहा भैया से, भैया ने भी बनाई तो काफ़ी अच्छी बात है। ये हम लोग थोड़े मज़े करते रहे, टाइम पास करते रहे। ये हमारे राजस्थानी भाई, मतलब भाई तो नहीं बोलेंगे, बाबा ताऊ कुछ बोल लो इन्हें। और ये वाला एरिया आप देखो कितना ज़्यादा शांत है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है। और
तो इस वाली मूर्ति को थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें जो बॉडी है वो मछली की है, जो मुंह है वो हाथी का, और जो दांत है वो मगरमच्छ के हैं, और जो पीछे वाली पूंछ है वो मोर की है। तो इस प्रकार से इसको कुछ बनाया गया है। ये महल का मैप है और महल कुछ इस प्रकार का दिखता है बाहर से। और ये जो आप जगह देख रहे हो यहाँ पर राजा बैठा करता था, और ये सामने जुड़ती थी आपकी सभा यानी। ऑलराइट गाइस, तो जब बाबर आया था यहाँ पे हिंदुस्तान में बेसिकली, तो ग्वालियर फोर्ट को देखे वो बोला था कि ग्वालियर फोर्ट हिंदुस्तान के किलों का मोती है। आप समझ रहे होते कितना ज़्यादा सुंदर था उस वक्त। हालांकि अभी थोड़ा पुराना हो गया है और गवर्नमेंट भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, बस नाम के लिए सिक्योरिटी लगा रखी है। बाकी तो आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर। और थोड़ा सिक्योरिटी दे सही से और मेंटेन करे तो अभी भी चमकेगा ये सालों साल। खैर मज़ा आया। ये जो मार्ग दिख रहा है ना, इसी से अभी हम लोग ऊपर आए थे। हाथी मार्ग यही है। तो दोस्तों ये सीन आपने पुरानी जो आपकी किताबें थी सोशल साइंस की 6th-7th क्लास में ज़रूर देखा होगा। ऑलराइट गाइस, तो ऑलमोस्ट पूरा किला घूम लिया है। अब घर जाने की बारी है। फ़िलहाल थोड़ी देर बैठ लेते हैं। भैया भी थक गए, मैं भी थक गया हूँ, और तब तक आपको कुछ दिखा देता हूँ। शांति ही शांति, मतलब आहा, ओम शांति शांति शांति। ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हो ये हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और ये जितने भी आप पिलर देख रहे हो ना, ये टोटल 80 पिलर हैं। ये बाद में इन्हें भी जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कैदियों के लिए यूज़ करना इस्तेमाल कर दिया था। और ये पार्लियामेंट जैसी जगह आप देख सकते हो। कहा जाता है कि अगर इसका चक्कर लगाते हो तो आपकी दिन भर की बदबू निकल जाती है। क्या मतलब है कि मैं भी अपनी बदबू निकाल रहा हूँ। मैंने तो खैर मजाक में बोला था कि आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा ग्वालियर फोर्ट पे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, बट रियलिटी में वो चीज़ हो भी गई। दरअसल अभी हम लोग जब खड़े थे, तो जो जगह है जहाँ पे लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, फ़ोटो दिखाऊंगा मैं आपको उसका। उस जगह हम लोग खड़े थे। तो फोर्ट के ऊपर एक सुसाइड पॉइंट है। ग्वालियर में जो लोग रहते हैं या फिर जो लोग ग्वालियर फोर्ट कई बार आए हैं उन्हें पता होगा सुसाइड पॉइंट। तो वहीं पर एक लड़की खड़ी हुई, मतलब एडल्ट थी, टीनेज समझ लो, 16-17 साल की। तो वो खड़ी थी वहाँ पे। पहले तो मैं लगा फ़ोटो क्लिक कर रही है शायद, बट फ़ोटो क्लिक नहीं कर रही थी वो बेसिकली। तो हम लोग थे, देख रहे थे, हम लोग आवाज़ लगाते रहे, चिल्लाते रहे कि पीछे हो जा पीछे हो जा, पर उसने नहीं सुना और फाइनली वो जंप कर गई, वो कूद गई। समझ रहे हो आप। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा ना तो सोचा था कि ऐसा होगा, और ना चाहा था और ना चाहेंगे कि ऐसा कभी भी हो और देखने को मिले ये चीज़। क्योंकि आप जाते हो किसी भी चीज़ को काफ़ी खुशी खुशी देख लें, बट ये सब देखना अच्छा नहीं लगा, यू नो। और सबसे बड़ा रिग्रेट तो फिर इस बात का रहता है ना कि आपके होते हुए कोई इंसान ऐसे मर जाए आपके सामने, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा यू नो पेनफुल लगती है। आपका पता नहीं, बट मुझे तो बहुत लगती है। मैं अगर किसी की मदद ना कर पाऊँ होते हुए उस जगह, तो वो पेनफुल है। वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग आवाज़ लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे। इस टाइम कौन सोचता है वीडियो वगैरह बनाने का, बट अच्छा नहीं हुआ यार ये। खैर, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। म्यूज़ियम जाते बट फिर कभी जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो। आशुतोष भैया साथ में है। चलो मिलते हैं। तो दोस्तों जाते जाते एक बार इन सुंदर तस्वीरों पर जरूर नज़र डालती जाइए ग्वालियर फोर्ट की। और ज़िंदगी में कभी भी आपको मौका मिले तो एक बार इस ग्वालियर के किले पे ज़रूर विजिट करिएगा। काफ़ी ज़्यादा सुंदर किला है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आई गारंटेड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लड़की पहाड़ से कूद गई थी, ये वही लड़की है। बाद में इसे बचा लिया गया, मुझे तो लगा मर गई। चलो अच्छा है, बच गई, अच्छी बात है।